हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं द रियल इंसिडेंट। और दोस्तों, मैं आपका होस्ट राजू। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आज की कहानी हमारे ही एक सब्सक्राइबर राजेश जी ने शेयर की है, तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम राकेश है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं अपने घर का इकलौता बेटा हूँ। हम लोग उत्तर प्रदेश में करीब 7 साल से रह रहे हैं। मेरा रोज का काम था स्कूल जाना और घर वापस आना। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं स्कूल जाने की बजाय इधर उधर घूम रहा हूँ। मेरे परिवार में हम 3 ही लोग थे, मैं, मेरे पापा और मेरी माँ। हम लोग काफ़ी खुश थे, सब चीज़ बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था। पर अचानक हमारे परिवार की खुशी को कैसे ठेस लग गई, ये मेरे परिवार की बर्बादी थी। एक दिन जब मैं स्कूल से लौट रहा था, उस दिन सड़क पर बहुत जाम था। भीड़ में हमें चलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने वहाँ खड़े एक बुजुर्ग से रास्ता पूछ लिया कि किस रास्ते से जाऊँ, इस रास्ते में तो बहुत जाम है। तो उस व्यक्ति ने कहा, ऐसा करो, तुम पीछे से दाएं मुड़ जाओ और सीधे चले जाना। वहाँ आगे तुम्हें थोड़ी झाड़ियाँ भी मिलेगी, लेकिन तुम डरना मत, बस आगे बढ़ते रहना और अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे। मैंने उस बुजुर्ग की बात मान ली और उसके कहे अनुसार उसी के रास्ते जाने लगा। मैं जिस रास्ते से जा रहा था, सच में वहाँ बहुत शांति थी। वो जगह काफ़ी सुनसान दिख रही थी। आज तक मैंने कभी इस जगह को नहीं देखा था। कांटों से खुद को बचाता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ रहा था। अचानक मेरे जूते के फीते खुल गए। मैं नीचे झुका और अपने जूते को बांधने लगा। जिस समय मैं नीचे झुककर अपने जूते बांध रहा था, उस समय मुझे ऐसा लगा मानो मेरे आगे से कोई काली आकृति तेजी से गुजरी हो। मैं तुरंत सामने देखा, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो जगह इतनी शांत थी कि मुझे वहाँ एक चिड़िया की आवाज़ तक सुनाई नहीं दी। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मेरे कदम तेज़ी से बढ़ने लगे और मैं दौड़ता हुआ अपने घर पर आ गया। मेरी माँ ने पूछा, तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? मैंने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा और इस बात को इधर उधर करके ख़त्म कर दिया। उस रात को जब मैं अकेला अपने कमरे में सोया हुआ था, तो मुझे कुछ डरावने सपने आने लगे। मैंने सोचा आज माँ के कमरे में ही जाकर सो जाता हूँ, क्योंकि उस दिन पापा यहाँ पर नहीं थे। पापा किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। मैं अपने बेड से उठकर माँ के कमरे की तरफ जाने लगा। उनका कमरा शायद अंदर से बंद था। मैंने उनके कमरे पर उंगलियों से खटखटाहट की आवाज़ दी। माँ ने अंदर से आवाज़ लगाई, कौन है बाहर? मैंने कहा, माँ मैं हूँ। माँ ने दरवाज़ा खोला। मैं कमरे के अंदर पहुँचा। इस कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? मैंने पूछा। मुझे रोशनी में नींद नहीं आती, इसी कारण यहाँ अंधेरा है। माँ ने कहा, चलो तुम सो जाओ, काफ़ी देर हो रही है। मैं और मेरी माँ दोनों एक ही बेड पर सोए हुए थे। बेड पर लेटे हुए मुझे 1 घंटे हो चुके थे, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं बेचैन था, इधर उधर करवटें ले रहा था। मेरी नज़र मेरी माँ पर पड़ी। मैंने देखा वो एकदम निश्चिंत अच्छी तरह से गहरी नींद में सो रही है। कमरे में तो अंधेरा था, लेकिन बाहर से आ रही चांद की रोशनी कमरे में थोड़ा प्रकाश डाल रही थी। मैं आंख बंद करके लेटा हुआ था कि अचानक मैंने अपने बेड पर देखा कि मेरी माँ नहीं है। मैं दरवाजे की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा मेरी माँ बंद दरवाजे के सामने खड़ी थी। वो हिलडुल भी नहीं रही थी। मैं तो बहुत डर गया। मुझे लग रहा था आखिर माँ वहाँ पर क्या कर रही है। मैंने डरते डरते धीरे आवाज़ में बोला, माँ क्या तुम वहाँ पर हो? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं बेड से उठकर उनकी तरफ जाने लगा। अभी तक वो वैसे ही खड़ी थी जैसे कि पहले। जैसे ही मैंने उसके बगल में पहुंचा तो मुझे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर भी मैं उनके सामने खड़ा होकर उनका चेहरा देखने की कोशिश करने लगा। उसकी शक्ल मेरी माँ जैसी ही थी, लेकिन वो मेरी माँ नहीं थी, क्योंकि उसका चेहरा देखकर मैं डरकर 2 कदम पीछे हट गया। मैंने देखा कि उसके हाथों में एक छुरा है, जिससे
वो अपनी ही जुबान को काट रही है। मैं समझ गया था ये मेरी माँ नहीं है, ये कोई प्रेत है। उसने पलटकर मेरी ओर देखा। लाल डरावनी आंखें देखकर मेरे तो होश उड़ गए। कटी जवान से खून फर्श पर गिर रहा था। अंधेरे कमरे में मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी मैं किसी तरह दरवाजे को खोला और नीचे सीढ़ियों से भागने लगा। सामने मेन गेट पर ताला लगा हुआ था, वो भी अंदर से। मैं फूल के एक बड़े गमले के पीछे छिपा हुआ था और वहीं से सीढ़ियों की तरफ देख रहा था कि कौन ऊपर से आता है। मैं जोर से चिल्ला भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो जान जाती तो शायद मेरे प्राण ले लेती। मैं अंधेरे में गमले के पीछे चुपचाप छिपा हुआ था। कुछ ही मिनटों के बाद मेरे बगल से एक बिल्ली रोती हुई गुजरी। इतनी डरावनी आवाज़ सुनकर मैं अंदर ही अंदर रोने लगा। मैं इस तरह के प्रेतों की कहानियाँ किताबों में पढ़ता था, लेकिन वो सचमुच में आज मेरे साथ घटित हो रही थी। मैं लगातार सीढ़ियों की ओर देख रहा था। मुझे छत से किसी के उतरने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने चारों ओर देखा। आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं समझ गया था अगर मैं यहाँ रहा तो आज मेरी मौत तय है। लेकिन फिर मैंने सोचा मेरी माँ ऊपर है, मैं उसे छोड़कर कैसे जाऊँ। कुछ ही देर के अंदर वो आवाज़ आनी बंद हो गई। मैं हिम्मत जुटाकर फिर से उसी कमरे की ओर जाने लगा। मैं कमरे के बाहर देखा कि वहाँ पर ढेर सारे छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े बिखरे हुए हैं। हर सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। थोड़ी देर में बिजली आ गई। मैं कमरे में जाकर लाइट को जलाया। मैं अपनी माँ को उसी बेड पर सोया हुआ पाया। मैं उन्हें वहाँ देखकर एकदम से चौंक गया। मुझे लगा अभी तो मेरी माँ यहाँ पर नहीं थी, तो फिर ये यहाँ पर कैसे आ गई, और वो औरत कौन थी। मैंने अपनी माँ को जगाया और उनसे ये सब बात कही और पूछा भी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो सोई हुई थी, मुझे क्या मालूम, और तुम भी तो यहीं पर सोए हुए थे। तब मुझे समझ आया कि वो सचमुच में एक प्रेत थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मेरे साथ कैसे हुआ। बहुत सोचने के बाद मुझे याद आया, शाम को मैं जो उस जंगल वाले रास्ते से आया था, शायद उसी वक्त वहाँ मौजूद आत्माएं मेरे साथ आ गई होगी। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।